चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेजरमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट किसका, ट्राइंगल्स। मेजरमेंट में आ जाएगा तुम्हारा एरिया आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। इसमें हम लोग किसका पढ़ेंगे, एरिया पेरीमीटर। एरिया पेरीमीटर रेक्टेंगल्स। मेनली हो गया स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल एंड सर्कल, सर्कल, ठीक है। सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन क्या करेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं हम पेरीमीटर। जानते हैं पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ थोड़ा सा, जो भी तुमको पता है। इसमें किसी पेरीमीटर, किसी प्लेस का पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, किसी भी मान लो कोई रीजन है, ठीक है, या कोई स्पेस है, ये कोई स्पेस है, ठीक है। तो इस स्पेस को जो लाइन सराउंड करती है फिर इनक्लोज करती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरीमीटर, ठीक है। तो जैसे ये स्पेस है और इसको ये जो बाउंड्री है वो इनक्लोज कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन सर्कल के केस में क्या होता है कि यहाँ पे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइड या फिर इसको लाइन सेगमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सर्कल में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग कोई भी लाइन सेगमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर्व लाइन यूज कर रहे हैं। तो सर्कल एक स्पेशल केस है पेरीमीटर का, ठीक है। तो उस केस में सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस भी क्या पेरीमीटर का एक पार्ट है, लेकिन ये क्या एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला तो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया और ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इन चारों के पेरीमीटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले आते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होती है, एक पॉलीगन है जिसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। जैसे ये हो गया मेरा रेक्टेंगल, तो इसमें क्या हो गया, ये जो अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल और पैरेलल भी होगा, ठीक है, ये पैरेलल का साइन है, ये इसके इक्वल। और जो ईच एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है, क्या होगा 90। तो ये बड़ा वाला पार्ट है तो लेंथ हो गया, ये है तुम्हारा छोटा वाला, ठीक है। अब पेरीमीटर का मीनिंग क्या है कि सारे साइड देंगे, या फिर बाउंड्री का टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। तो चलो अब इन सबको हम लोग ऐड करते हैं, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, एल दो बार है तो 2l और बी दो बार है तो 2b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हम 2 को कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या बच गया, एल और बी मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर के, थोड़ा सबके मतलब बेसिक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि इसमें देखते हैं कि कितने तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जानने का पर्पस क्या है, ठीक है, बताओ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जानने का पर्पस ये है कि हम लोग को हर एक टाइप के क्वेश्चन की आइडिया हो, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, रिविजन्स में आ सकता है, कोई एक्सरसाइज में आ सकता है। अगर मान लो कि हमको पता है कि हमारे घर में जो गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, वो किस किस टाइप के आने वाले हैं, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिलीशियस फूड पका सकते हैं। तो बहुत सारे गेस्ट हैं जो पुराने वाले गेस्ट होते हैं, जैसे फूफा जी, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, घर में जो खिला देंगे। सबसे पुराने वाले ब्रदर इन लॉ जो है वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वही जो नए वाले हैं, ठीक है, तो उनके आने के पहले से हम लोग डेट पता कर लेते हैं और टाइम भी पता कर लेते हैं कि हम अच्छा खाना हाँ, क्योंकि उनके आने के पहले सब कुछ रेडी होगा, नहीं तो क्या हो जाएंगे, डिलीशियस, हाँ, गुस्से हो जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन का टाइप पता रहने से क्या होगा कि हमारे दिमाग में पहले से उस तरह का मेथड या फॉर्मूला पता रहेगा और उसको हम इजीली कर पाएंगे, बना सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला क्या है कि लेंथ एंड ब्रेथ गिवन होगा, ठीक है। ठीक है। क्या हो सकता है कि लेंथ और ब्रेथ की यूनिट डिफरेंट हो सकती है। अगर ब्रेथ तुम्हारा क्या है मीटर में है तो लेंथ सेंटीमीटर में हो सकती है। हाँ। तो दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो लेंथ एंड पेरीमीटर गिवन रहेगा और तुमको क्या पता करना रहेगा, ब्रेथ। ब्रेथ। क्या दिया रहेगा, लेंथ एंड पेरीमीटर गिवन रहेगा तो क्या पता करना रहेगा। ब्रेथ। या इसमें ये केस और हो सकता है कि लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है तो हमको क्या पता करना रहेगा, लेंथ And ब्रेथ ब्रेथ और एक पेरीमीटर पता रहेगा, उससे उस केस में क्या होगा हमको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ पेरीमीटर, तो यहाँ पे हो गया ब्रेथ एंड पेरीमीटर गिवन है तो क्या पता करना रहेगा, लेंथ पता करना रहेगा। तो ये हो गया सेकेंड। और आते हैं थर्ड वाले में, ठीक है। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिंपल लेंथ उसका भी प्रत्येक साइड का मेजरमेंट गिवन रहेगा और हमको उसका पेरीमीटर पता करना रहेगा, ठीक है। ये तो एक कॉमन सी बात। अब आते हैं क्या कि जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अक्सर इस तरह के जो कंडीशन है, इस तरह का जो टॉपिक है उसमें ये दिया रहता है कि भाई आपको फेंसिंग का रेट दिया हुआ है। फेंसिंग क्या होती है, फेंसिंग मतलब कोई बॉर्डर को, मतलब कोई बॉर्डरिंग करना, मतलब उससे आगे कुछ तो जैसे कोई प्लेस है उसके आगे ऐसी कुछ ऐसी फ्रेम, हाँ जैसे होता ना क्या कि ये मेरा है, या तो कि अक्सर क्या होता है गांव में ना कि अगर खेत के चारों तरफ फेंसिंग नहीं है, वायरिंग नहीं, तो एक का बकरी दूसरे के घर में नहीं, दूसरे के खेत में घुस जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। या फिर नीलगाय भी होती है, अक्सर क्या होती है कि जैसे मक्के की होती है ना, मक्के की खेत तो आएगी और उसका जो बड़ा जिसको बाल बोलते हैं, जिसको भुट्टा जिसको बोलते हैं, तो उसको तोड़ के खा लेते हैं। तो फेंसिंग लगाने का बहुत सारा रीज़न होता है, ठीक है। तो वही फेंसिंग की जो कॉस्टिंग होगी वो कितनी पड़ेगी वो हम लोग क्या करेंगे इसमें जान लेंगे। उसके लिए अब सीधी सी बात है, फेंसिंग तो जो चारों साइड है उस पर लगाया जाएगा, तो चारों साइड की जो टोटल लेंथ होगी वही क्या होगी, फेंसिंग की लेंथ होगी। तो इसीलिए अब सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि चारों साइड या फिर जो भी तुम्हारा, अब कभी कभी होता है ना कि जो खेत है उसका शेप 5 साइड वाला हो सकता है, 6 साइड वाला हो सकता है, कभी कभी हो सकता है रेयर केस में, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, सभी साइड के लेंथ को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब जैसे क्या कि लेंथ को ऐड किया पेरीमीटर निकाल गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या एक सिस्टमेटिक वे में हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे। हाँ उसके साथ जो सारे जो सभी बाउंड्री है, जो बाउंड्री का टोटल लेंथ है उसको हम एक प्रॉपर वे में एक मेथड के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें हमको पेरीमीटर गिवन होना चाहिए और रेट ऑफ फेंसिंग क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर और रेट ऑफ फेंसिंग। ये हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जो टाइप 3 है वो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे। अब कभी कभी होता है क्या कि तुमको क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता है, ठीक है, मीन्स वायरिंग लगाने का कॉस्ट पता है। अब रेट पता है, तुमको क्या पता करना है, पेरीमीटर क्या होगी, वो सारा हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है, एक एक करके। अब इस ये चैप्टर जो मेंसुरेशन है ना, इसमें इस तरह कोई मतलब क्वेश्चन के जो टाइप का लिमिट पता नहीं, मतलब बहुत सारे तरह का हो सकता है, उसमें रिलेशन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिक स्टडी करेंगे, है ना। क्योंकि अगर बेसिक पता चल जाएगा तो बाकी सारे जितने सारे टाइप है वो हम लोग थोड़ा मतलब कॉमन से अप्लाई करके बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि लेंथ तुम्हारा कितना है, अब किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, जो भी बात होगी अभी रेक्टेंगल की, ठीक है। जैसे होता है ना परीक्षा पे चर्चा, उसी तरीके से अभी रेक्टेंगल के पेरीमीटर पर चर्चा, ठीक है। अब वहाँ पे थी मोदी जी की और यहाँ पे क्या है, निंजा मैथ्स क्लासेस का चर्चा हो रहा है, ठीक है। लेंथ सपोज मान लो कि 40 मीटर है और ब्रेथ क्या है 9 मीटर, तो इसका निकालना है पेरीमीटर। क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 × L प्लस, ठीक है, एल भी मतलब क्या लाल बाबू, हाँ एल मतलब लेंथ बिफोर ब्रेथ, ठीक है। तो 2 × L 14 मीटर और यहाँ पर हो गई 9,
तो हो गई तुम्हारी 223 मीटर मीन्स 246 मीटर, ये तुम्हारी क्या गई पेरीमीटर। पेरीमीटर। ठीक है, अक्सर क्या होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे तो कुछ लिख देंगे यूनिट और डायरेक्ट इसको छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे यूनिट। हाँ। सीधी सी बात है, अगर मान लो यूनिट यहाँ पे नहीं लिखे तो फिर यहाँ पे क्यों लिखे। हाँ। अगर यूनिट मिस कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि हम पता ही नहीं कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए यूनिट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लो कि आईडी कार्ड ला के नहीं गए तो स्कूल में होना कुछ और हो जाएंगे कुछ और, मतलब क्या टीचर भी चपरासी हो सकते हो, चपरासी भी टीचर। क्योंकि कभी अक्सर, क्योंकि अभी जो चपरासी की जो पीएन की ड्रेस है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड हो रही है, बट तो वही आईडी कार्ड से हम लोग डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या है कि एक आईडी कार्ड है। ठीक है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की अगर आईडी पता है या फिर यूनिट पता है तो हम इजीली उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं कि भाई हमको पता है पेरीमीटर पता है, जैसे सपोज 60 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर पता है कितना 60। अब लेंथ देखते हैं, लेंथ कितना ले सकते हैं, 12 नहीं 50 लेते हैं। ठीक है, नहीं 20 करते हैं। ठीक है, 20 मीटर। अब हमको पता करना है ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये बोल सकते हैं एल बी लाल बाबू है। ठीक है, लाल ये जो एल से हो गया बड़ा भाई लाल बाबू का, और बी हो गया छोटा भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब सीधी से बात है, पहले ये होती है फार्मूला। ठीक है, पेरीमीटर की। ठीक है, अब हमको पता करना है कि भाई इसमें ब्रेथ कैसे निकलेगा। तो इस पेरीमीटर को पहले 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब क्या करो, इस लेंथ को क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो पेरीमीटर मेरे पास कितनी है 60 मीटर बाई 2 और माइनस 20 मीटर, तो कितनी हो गई 30 मीटर, और इसमें से माइनस कर लो 20 मीटर, तो ये हो गई तुम्हारी 10। तो ये क्या हो गई ब्रेथ हो गई। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसमें हम एल को नहीं ब्रेथ को मान लेते हैं कितना 10 मीटर, ब्रेथ कितना मान लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा लेंथ। ये जो टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट किया ना, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है या कम्पिटिटिव एग्जाम सैनिक न होते हैं सारे में पूछे जाते हैं, बस लेवल क्या होता है डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट। तो हमको पता करना लेंथ, तो सीधी सी बात है फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करो और उसमें से क्या करो ब्रेथ को माइनस कर दो। में 60/2 माइनस 10 मीटर हो गया 30 मीटर माइनस 10 मीटर, ये क्या हो गया लेंथ पता चल गया। ये क्या पेरीमीटर पता है और लेंथ पता है तो ब्रेथ कैसे निकलेगी, या फिर पेरीमीटर और ब्रेथ पता है तो लेंथ कैसे निकलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसकी फेंसिंग की बात करते हैं। पता है दांत में भी फेंस लगता है ना, दांत में टीथ में, वो इसलिए पता है क्यों है कि दांत बाहर नहीं आ जाए, यही ना कैविटी जैसे फेंसिंग क्यों लगी, दांत आता बाहर। ठीक है, और देखो अब खेत वाले रियल वाले फेंसिंग में और दांत वाले फेंसिंग में डिफरेंस क्या है, दांत वाले फेंसिंग में क्योंकि दांत बाहर नहीं चल रहा है, और खेत वाले फेंसिंग में क्या है कि बाहर तो अंदर ना है। ठीक है, तो ये हो गई। अब आते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता करते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि लेंथ है तुम्हारा 20 मीटर, ब्रेथ है तुम्हारा 15 मीटर, और रेट ऑफ फेंसिंग है रेट ऑफ फेंसिंग मतलब क्या कि 1 मीटर अगर वायर लगाते हैं तो उसका खर्च कितना है। जैसे मान लो तुम्हारा है ₹150 पर मीटर पर मीन्स अगर मान लो 1 मीटर अगर तुम फेंसिंग करती हो तो तुमको कितना देना पड़ेगा 150 रुपीज़। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि पहले हम लोग उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का क्या हो जाएगा 2 × L + B मीन्स 2 × 20 मीटर प्लस 15 मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा 35। 2 × 35 मीटर को क्या हो गया 70 मीटर, ये क्या हो गया तुम्हारा पेरीमीटर मीन्स ये हो गई फेंसिंग की टोटल लेंथ।
ठीक है। अब फेंसिंग के टोटल लेंथ हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी 150 इंटू 70। अब कभी कुछ लोग कुछ ज़्यादा चालाक हो क्या करेंगे, लिख देंगे भाई ऐसा है 150 इंटू 70, बस करना शुरू कर देंगे। ऐसा लग रहा है क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं या गाना गा रहे हैं ना। अब सीधी सी बात है क्या, 15 इंटू 70 करो, 15 7 जहाँ 105, तो 105 यहाँ पे इसका जरूरत नहीं था, ऐसे पुट कर दो, ये हो गया मतलब कितना 10,500 मीन्स 10,500 हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, ये तो गई। में हमको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, रेट ऑफ फेंसिंग पता है, ठीक, तो हम उस केस में टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे पता करेंगे। अब क्या है, अब इसको हम लोग उलट देते हैं, ठीक है, खुद नहीं उलटना है, मतलब क्वेश्चन को उलट देते हैं। मीन्स गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन मतलब जो दिया हुआ है वो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, ठीक है, दांत वाला फेंसिंग नहीं, खेत वाला फेंसिंग। हाँ, जैसे मान लो कि है मेरे पास 15, ठीक है। अब रेट क्या है, रेट का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर फेंसिंग कराने का कितना पैसा लगा, मतलब मान लो कि हम लगा 75 पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टोटल कॉस्टिंग का क्या फार्मूला है, रेट ऑफ फेंसिंग इनटू पेरीमीटर इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, हो गया, ठीक है। तो रेट में हमको पता है 75 पर मीटर, हमको नहीं पता है, और टोटल कॉस्ट पता है 15,000, ठीक है। अब पेरीमीटर निकाला तो ये जो 75 है ना उधर जाके डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये किसका रूल है, ट्रांसपोजिशन करते हैं लीनियर इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन बनाते हैं ना, तो इसमें दो पार्ट होता है, LHS और RHS। कोई भी वैल्यू अगर अपने साइड चेंज करता है तो अपना साइन भी चेंज करता है, ठीक है। जैसे हम लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ का हमको आइडेंटिफिकेशन चाहिए या फिर वहाँ का हमको वीज़ा चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी नंबर कोई भी वैल्यू अगर साइड चेंज करेगी तो उसको अपना सिंबल चेंज करना। तो ये बेचारा क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करो तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2 बार में कट गया, तो हो गया ये 200 तुम्हारे मीटर क्या हो गए, पेरीमीटर, क्या हो गया। अब इसमें क्या है भाई, इसका लेंथ भी दिया हुआ है, जैसे मान लो इसमें बात करते हैं लेंथ क्या है, मान लो कि 150 मीटर है, तो 150 नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम इसको क्या कर सकते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि ये ज़्यादा नहीं हो गया, हम इसको 80 कर लेते हैं, ठीक है, 80 मीटर, तो लेंथ हो गया 80 मीटर, और देखो गिवन का कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता है, रेट ऑफ फेंसिंग पता है और लेंथ पता है, तो बोला कि इसमें ब्रेथ निकालो, ठीक है। तो पहले इस केस में हम पेरीमीटर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, पेरीमीटर और लेंथ जब गिवन है, जो हमने क्या किया इसके पहले सॉल्व किया है, पेरीमीटर और लेंथ गिवन है, तो हम लोग उसको ब्रेथ निकालने का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा, P/2 P2 माइनस लेंथ, तो 200/2 माइनस 80, तो 100 माइनस 80 मीटर हो गया, ये 20 मीटर, ये तुम्हारा क्या क्या ब्रेथ, ठीक है। ये हो गया क्या ब्रेथ, मतलब जब फेंसिंग से रिलेटेड क्या होगा, क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फेंसिंग वाले। तो इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर के केस में भी करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, किसमें अगर दोनों की कंपेरिजन करें ना तो बहुत सारी चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो फेंसिंग हम लोग स्टॉप करते हैं और अब आगे आते हैं सर्कल पे, थोड़ा सर्कल को भी जान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बाद में आएंगे किस पे, एरिया पे आएंगे। तो अब आते हैं सर्कल। सर्कल क्या है, एक क्या क्लोज फिगर है, ठीक है, हाँ, इसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, और सर्कल में जो पेरीमीटर होता है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। इसकी फार्मूला क्या होती है, 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, हम 22/7 लेते हैं, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी केस में इसका डेसिमल फॉर्म भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो मान लो कि रेडियस, अब रेडियस क्या होती है, सेंटर और सर्कल पर किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी,
मीन्स ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्कल, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया एक पॉइंट। तो जो यहाँ से ओ ए की जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, रेडियस हो गई। मान लो रेडियस 21 सेंटीमीटर, क्या है 21 सेंटीमीटर, हमको पता करना सर्कमफेरेंस, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7, ये फिक्स है, ठीक है। ठीक। आर कितनी होगी तुम्हारी 21 सेंटीमीटर हो गई, तो ये 7 इसको 3 टाइम में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब देखो 2 इंटू 22 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, हाँ। और 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, तो ये तुम्हारी हो गई 132 सेंटीमीटर, क्या हो गया सर्कमफेरेंस की वैल्यू। हाँ, और किसी सर्कमफेरेंस सर्कल की, ठीक है। तो ये पार्ट है हम लोग कल कैरी करेंगे, ठीक है। ठीक।